अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शनम खातून है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी फॉर यू, जिसमें आज का टॉपिक है क्लास 10 की बुक का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2/3 विल बी अ रूट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² प्लस kx माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका जो रूट है वो है 2/3, जिसमें हम लोग को वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं 7x² प्लस kx माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह पे 2/3 को बैठाएंगे, x इक्वल टू 2/3 इसको बैठाएंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो k की वैल्यू पता नहीं है इसलिए हम लोग व्हाट लिख दिए हैं। तो k की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x की जगह पर 2/3 को बैठाते हैं। तो 7 यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 2/3 को बैठा देंगे इस तरह से। अब x के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए हम इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे इस तरह से, दोनों के लिए है क्योंकि x की वैल्यू जो ये दोनों है तो इसलिए दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दिए। प्लस k इंटू x की वैल्यू 2/3 है बैठा दिए माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमने सिर्फ इसमें क्या किया है कि x की जगह पे 2/3 को बैठा दिए, बाकी सब सेम है। आप लोग देख ही सकते हैं 7 का 7 है, x की जगह पे ये बैठा दिए और स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस प्लस है, k का k है, ये दोनों इंटू में है इसलिए इंटू का निशान दे दिए हैं, और x की जगह पे 2/3 को बैठा दिए माइनस माइनस 3 इक्वल टू 0, सब सेम है। तो अब हम लोग इसको इंटू करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इस 4 से हम लोग 7 को इंटू करेंगे तो 4 7 28 लिख दिए। अब इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 3 9, 9 से अब 1 को इंटू करेंगे तो 9 एकम 9 बैठा दिए प्लस प्लस। तो यहाँ पर तो स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट इंटू कर लेते हैं। यहाँ पर एक छुपा है तो 2 को k के साथ इंटू करेंगे तो क्या होगा 2k होगा, 2 बैठा दिए हम लोग, 2 के बैठा दिए। अब इसे इंटू कर दो 3 एकम 3 बैठा दिए माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए इसके नीचे एक छुपा हुआ है, जब ये इस शकल में है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 प्लस 3/3 ये दिया हुआ है। तो इस टाइम हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ये 3 2 3 6। जब नीचे एलसीएम सेव नहीं जब होता है कि 2 डिजिट एक साथ नहीं करते हैं तो अलग अलग होते हैं तो हम लोग इंटू कर लेते हैं ना, सेम वैसे। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 9 3 और 1 दिया हुआ है तो हम लोग 3 से करते हैं पहले, 3 3 9, 3 कम 3 3 कम 3, तो इसे इंटू कर लेते हो 3 3 9। तो एलसीएम कितना आता है हमारा 9। तो सबसे पहले हम एक लाइन ले लेंगे, इसके नीचे को 9 लिख देंगे, लिख दिए। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइडेड 9, तो 9 एकम 9। अब ये 1 आता है ना, इस 1 को 28 से इंटू करेंगे तो 28 से कम 28 प्लस से प्लस बैठा दिए। अब 3 को 9 से करते हैं तो 3 3 9 कट गया, 3 आता है। अब इस 3 को 2 कैसे इंटू करते हैं तो 3 दूनी 6। अब यहाँ तो k है पर यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो हम लोग k को सेम बैठा दे रहे हैं, माइनस से माइनस को सेम बैठा देते हैं। अब 1 को 9 से करते हैं तो जानते हैं हम लोग 9 को 1 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तब भी 9 ही आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट इंटू कर लेते हैं। तो 9 आया तो 9 को 3 से इंटू करते हैं तो 9 3 27 बैठा दिए हम लोग इस तरह से। अब देखिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि 28 प्लस में है 27 माइनस में है, जब प्लस माइनस है तो हम लोग क्या कर सकते हैं घटाते हैं, तो इसे घटा लेते हैं। तो 28 में से 27 में कितना बचेगा, तो 8 में 7 से 1 0, तो ये बड़ा है। इसके आगे जो प्लस छुपा हुआ है तो ये भी प्लस यहाँ पर भी छुपा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लिखते नहीं है, प्लस छुपा रहता है। तो 1 बचता है तो 6, तो 6 के को यहाँ पर उतार लेते हैं, प्लस 1 को बैठा देते हैं बटे 9 इक्वल टू 0 बैठा दिए हम लोग। अब क्या करेंगे कि इसके नीचे एक छुपा हुआ है तो अब इसको हम ना घटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं। तो इक्वल के इधर जब रहता है तो इसको इससे इंटू करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं, तो इंटू कर लेते हैं हम लोग। तो 1 को अगर हम लोग किसी से इंटू करेंगे तो वैसे ही बैठेगा, जैसे कि अब 1 को हम लोग 9 से इंटू करते हैं तब भी 9 होगा, और 9 को जब 1 से इंटू करते हैं तब भी 9 ही होगा। तो वैसे ही हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं। तो 6k को 1 के साथ इंटू करेंगे तो 6k होगा, प्लस 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 1 कम 1। अब इक्वल का निशान है इसको बैठा दिए। अब 9 को 0 से इंटू करते हैं,
तो जब भी हम लोग जीरो को किसी से भी इंटू करें या कोई भी डिजिट को जीरो से इंटू करते हैं हम लोग, तो वो हमेशा जीरो होता है, तो हम लोग जीरो बैठा देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है के की। तो हम लोग 6 से को इस साइड रख लेते हैं इक्वल, तो एक इधर यहाँ प्लस में, तो हम लोग इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -1 बैठा दिए। अब के की वैल्यू निकालनी है तो के को यहाँ पर रख लेते हैं इक्वल -1/6। अभी 6 कैसे है कि जब भी दो डिजिट एक साथ इंटू में रहते हैं, तो जब हम लोग इंटू से इसको इधर लेके जाते हैं, इक्वल के इधर लेके जाते हैं, तो वो डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 6 भी डिवाइड हो गया। तो इसीलिए हमारी जो के की वैल्यू आ गई है वो -1/6 आ गई है। आप लोग को समझ में आ गया कि के की जो वैल्यू आई -1/6 आई और किस तरह से आई, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो अब इस तरह से हम लोग दूसरा मैथ को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं पहले। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच -a विल बी अ रूट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3ax + k = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है हमारा x² + 3ax² + k = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका जो रूट है वो है -a। तो अभी इसमें जो हम लोगों को निकालना है के की वैल्यू, राइट द वैल्यू ऑफ के। तो चलिए हम लोग के की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, x² + 3ax + k = 0। इसका जो रूट दिया हुआ कितना दिया हुआ -a। तो अब हम लोग x यहाँ पे -a को बिठाएंगे, ठीक है, और वैल्यू किसकी निकालनी है k की, तो k = व्हाट। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ पे -a को बिठाएंगे, तो -a पे x पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, 3 का 3 बिठा दिए हम लोग, a का a बिठा दिए, और ये x यहाँ पे हम लोग -a को बिठाएंगे तो इंटू -a प्लस प्लस k की वैल्यू निकालनी है, k को यहाँ रख लेते हैं =0। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, x यहाँ पे सिर्फ -a को बैठा दिए। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब जैसे कि हम लोग 2 का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब वैसे हम लोग a का स्क्वायर निकालेंगे, a का स्क्वायर क्या होता है, तो इसके साथ जो है देखो प्लस भी इंटू का प्लस 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 2 दूनी 4, तो ये +4 आया है। तो इसमें हम लोग -a इंटू -a इसको भी इंटू करेंगे, हम लोग डिजिट के साथ साथ निशान सबको भी इंटू करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस को लिखा नहीं जाता, a स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी x इंटू एक्स पे स्क्वायर चल जाता है x², वैसे a इंटू a स्क्वायर। तो इस a स्क्वायर को हम लोग यहाँ बैठाएंगे, बैठा दिए। अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर एक छुपा हुआ है, 3 एकम 3 a स्क्वायर, जिसके हमें बता दी कि a स्क्वायर होता है, यहाँ बैठा दिए, प्लस k = 0 बैठा दिया यहाँ पर। अब देखिए कि यहाँ पर -3a स्क्वायर है, यहाँ प्लस a स्क्वायर है, तो हम लोग घटा सकते हैं, जब प्लस माइनस हो तो -3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है, तो a का वेरिएबल सेम बैठ जाएगा, a स्क्वायर, 3 में से 1 जाने से 2 बचेगा, ये बड़ा है ना, 1 से बड़ा है ना, ये 3a स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 वाला बड़ा है, तो इसके आगे जो माइनस का निशान है यहाँ भी माइनस बैठेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, k को यहाँ बैठा लेते हैं, -2a स्क्वायर = 0। समझ में आया, हम लोग इससे इसको घटा दिए, ये वाला बड़ा है इसलिए माइनस का निशान बैठा है, अगर ये बड़ा होता है तो हम लोग इसको बैठाते, मतलब प्लस का निशान बैठाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को k की वैल्यू निकालनी है, तो k को इस साइड रख लेंगे इक्वल कर दिए कि अब जो जिसकी वैल्यू निकालनी है हम लोग उसको यहाँ रखते हैं और जिसकी वैल्यू नहीं निकालनी उसको यहाँ कर देते हैं। तो हम लोग k की वैल्यू निकालनी है, तो k को इस साइड रख लिए हैं। अब इधर ये माइनस में है, मैंने इक्वल का इधर ये माइनस में इधर आगे क्या जाएगा प्लस में, तो +2a स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू कितनी आई है 2a स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आप लोग देख लिए कि k की वैल्यू हम लोग किस तरह से निकाले हैं। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो आप लोग इसको देखिए हम लोग किस तरह से किए हैं कि x यहाँ पर हम लोग -a को बैठा दिए इसमें, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करके बैठा दिए हैं, फिर यहाँ घटा दिए हैं और इसके बता हम लोग k की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से अब हम लोग तीसरा मैथ को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ 2/3 and -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + 7x + b = 0, देन लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पर 2 रूट्स दिए हुए हैं, एक है 2/3 और दूसरा है -3। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ये क्वेरी क्वेश्चन है, इसका रूट सब दिया हुआ है 2/3 और -3, इसका रूट दिया हुआ है किसका, ax² + 7x + b = 0। इसका जो रूट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2/3 और -3। तो लेट मी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो इसमें हम लोगों को a और b इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, a = वाट और b = वाट। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x की जगह पर 2/3 को बैठाएंगे, उसके बाद -3 को बैठाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a, यहाँ पर a की वैल्यू नहीं दी है हम लोग को, बल्कि a की वैल्यू निकालनी है, इसलिए a लिखे यहाँ पर। फिर x से कितनी चाहिए 2/3। अब x पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 x लिखे दिए 2/3 ये 7 है, 2/3 प्लस b = 0। ठीक है, इससे बैठा लिए। अभी हम लोग x पे सिर्फ 2/3 को बैठाए हैं, बाकी कुछ भी नहीं किए हैं। तो अब करते हैं 2 दूनी 4, तो 4 देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ स्क्वायर, तो x का स्क्वायर होता है x², लेकिन 2 का जो स्क्वायर होता है उसको हम लोग 2 बार इंटू करेंगे। स्क्वायर का मतलब 2 बार और क्यूब का मतलब 3 बार। तो यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार है, तो 2 दूनी 4। अभी जो 4 आया, इस 4 को हम लोग a से इंटू करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से एक 1 छुपा हुआ है, तो 3 तिया 9, क्योंकि यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर है, तो 3 को भी 2 बार इंटू करेंगे, तो 3 तिया 9, तो 9 × 9। इसको इससे इंटू किए, इसको इससे इंटू किए। ठीक है, प्लस से प्लस बैठा दिए। अब इसे करते हैं, तो 7 दूनी 14 और यहाँ पर 1 छुपा है, तो क्या हो जाएगा 3 × 3, प्लस से प्लस बैठा दिए, b बैठा दिए = 0। अब इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस सकल में हम लोग क्या करते हैं एलसीएम करते हैं, तो इसका भी हम लोग एलसीएम करते हैं। 9 3 1, तो क्या करेंगे 3 से करते हैं, 3 तिया 9, 3 × 3 3 × 3। अब इसे इंटू कर लेते हैं, तो 1 × 1 हो जाएगा, 1 तिया 3 हो जाएगा, 3 तिया 9। तो अब ये 9 आएगा, तो एक लाइन लेंगे खुद से एक लाइन लिए, उसके बाद 9 को यहाँ बैठा दिए। अब इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, 9 × 9 1 आया। अब इस 1 को 4 ऐसे इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस से प्लस बैठा दिया। अब 3 को इससे कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3/9, 3 तिया 9, ये 3 आया। अब इस 3 को 14 से इंटू कर लेंगे, तो 14 से कितना होता है 42 को बैठा लिए, प्लस से प्लस बैठा लिए। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं, तो 1 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 9 9 ही आया। तो इस 9 को फिर हम लोग 20 से इंटू कर लेंगे, तो 9 को जब 20 से इंटू करेंगे तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 9 × 9। अब यहाँ पर तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो b को हम लोग इस तरह से बैठा दिए = 0। ठीक है, ये कर लिए। अब क्या करेंगे, एक नीचे रख देंगे, क्योंकि a अलग है, a अब a के साथ जुड़ेगा या एक के साथ घटेगा। 42 भी अपना एक सिंगल डिजिट के साथ कटेगा, और b भी b के साथ ही कटेगा, इंटू भी होगा, डिवाइड भी होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब इक्वल का निशान आ जाए तो इसको इससे इंटू कर लेंगे और इसको इससे इंटू कर लेंगे, जब इस तरह का हो तो। ठीक है, तो करते हैं। तो 1 को जब हम लोग 4a से इंटू करेंगे तो 4a ही होगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। फिर 1 को अगर 42 से इंटू करेंगे तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले वेरिएबल को ले लेते हैं। ठीक है, तो 9b को ले लेते हैं पहले, तो फिर प्लस का प्लस हो जाएगा, और 1 को अगर 9b से इंटू करेंगे तो 9b हो जाएगा, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर 42 होगा, 100 इंटू करेंगे तो 42 होगा, = अब 9 को हम लोग किसी मतलब कि 0 को हम लोग किसी से भी इंटू करते हैं तो वो 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 0 बैठा देते हैं, तो 0 आया। 4a + 9b + 42 ये आया, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोलेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग जो करें तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 बोलेंगे। ठीक है, हम लोग नाम दे रहे हैं कि ये भी इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, तो जब दोनों इक्वेशन है तो दोनों को तो इक्वेशन करके नहीं बोल सकते कि ये इक्वेशन है ये इक्वेशन है, तो इसका हम लोग नाम दे दिए इक्वेशन 1 और इसका नाम दे दिए इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब इस तरह से जब हम लोग 2/3 को बैठाए तो हमें ये इक्वेशन मिला, तो अब हम लोग -3 को बैठाते हैं तो हमें कौन सा इक्वेशन मिलेगा हम लोग देखते हैं, तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है 4a + 9b + 42 = 0। इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिए, इस इक्वेशन का नाम क्या दिया हम लोग इक्वेशन 2। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 को यहाँ पर बैठाते हैं, ax² + 7x + b = 0। तो अब हम लोग x यहाँ पे -3 को पुट करेंगे, तो a बैठ गया, -3 पे होल स्क्वायर स्क्वायर बैठ गया, प्लस 7 -3, अब इस पे स्क्वायर नहीं है इसलिए स्क्वायर नहीं बैठा है, प्लस
बी इक्वल टू 0, ये आया। अब देखिए ये ए जो है ए ऐसे ही बैठ जाएगा, ठीक है। अब -3 इंटू -3, तो हमने पहले ही बोल दिया कि डिजिट के साथ साइन भी इंटू होता है, तो इसलिए साइन भी इंटू होगा। तो 3 तिया 9, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन हम लोग प्लस को लिखते नहीं आगे, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। इस 9 को हम लोग इसके साथ इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इंटू 9, फिर प्लस माइनस माइनस, 7 तिया 21, फिर प्लस बी बैठा दिया इक्वल टू 0, ये बैठा दिया हम लोग। अब इसे इंटू करते हैं, तो 9 को अगर ए के साथ इंटू करेंगे, 9 को अगर ए के साथ इंटू करेंगे तो 9 ए ही होगा। फिर वेरिएबल का इधर लिखा जाता है प्लस बी, इसको इधर जाता है -21 इक्वल टू 0। देखिए आप लोग ने, हम लोग पहले वेरिएबल को इस साइड कर लिए और इसको इधर कर दिए, जैसे कि इसमें क्या थे कि वेरिएबल को इस साइड कर लिए थे, डिजिट को अलग कर दिए थे, इस तरह से, ठीक है। तो इस इक्वेशन का नाम हम लोग लिख देंगे इक्वेशन 3। तो जब हमने 2/3 को पुट किया x यहाँ पे, तो हमें ये इक्वेशन मिला, और जब हमने -3 को पुट किया तो हमें ये इक्वेशन मिला। तो इस इक्वेशन को भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 9a प्लस b -21 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का नाम क्या दिया हम लोग, इक्वेशन 3, ठीक है। तो अब हम लोग, जब हम लोग को इन दोनों को पुट करके हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में ये दोनों इक्वेशन मिले, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं ए और बी की। तो चलिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं, इसे मिटा लेते हैं। तो देखिए हमें ये दो इक्वेशन मिले, तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन जब मैथ की शक्ल इस तरह की आ जाए, किस तरह की, देखिए 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या है 9a प्लस b -21 इक्वल टू 0। जब मैथ की शक्ल इस तरह की आ जाए, तब हम लोग करते हैं मेथड ऑफ जब मैथ की शक्ल इस तरह की आ जाए तब हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये है क्या, ये कौन सा मेथड है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, हम लोग मैथ को उतार दिए हैं, दोबारा करेंगे। अब ये तो सिर्फ मैथ उतारे, हम लोग इक्वेशन को सिर्फ यहाँ पर उतारे। तो अब क्या करेंगे, 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0 बैठा लिया यहाँ पर, फिर दोबारा बैठाएंगे 9a प्लस b -21 इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग ये काम किए। अब क्या करेंगे, अपने आप से दो लाइन लेंगे इस तरह का लिए, अब यहाँ पर भी एक इंटू देंगे और यहाँ पर भी एक इंटू देंगे। जब हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे तो बी का वैल्यू हमें पुट करना पड़ता है, और जब बी का वैल्यू निकालेंगे तब ए का वैल्यू पुट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे तो बी का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है, तो इस एक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर 9 दिया हुआ है, अब इस 9 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। क्या किए, अगर हम लोग को ए की वैल्यू निकालनी है तो बी की वैल्यू पुट करेंगे, और जब बी की निकालनी है तो ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए की निकालते हैं, तो इसलिए हमने बी की वैल्यू पुट कर दी है। क्या कि नीचे वाली जो वैल्यू उसे ऊपर बैठा दिए, और जो ऊपर वाली वैल्यू उसे नीचे बैठा दिए। अब इस ये करने के बाद हम लोग जो यहाँ पर जो डिजिट रखे हैं, अब इससे इसको इंटू कर लेंगे, और यहाँ पर जो रखे हैं इससे इसे इंटू कर लेंगे। तो करते हैं, जब एक को हम लोग 4a से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 4a होगा, प्लस का प्लस बैठ जाएगा। फिर एक को 9b से करेंगे तो 9b हो जाएगा, प्लस से प्लस बिठा देंगे। फिर एक को 42 से करेंगे तो 42 ही होगा, इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी हमें मिला। अब 9 से करते हैं, तो 9 9 81, a प्लस 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 9 एकम 9, b प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इंटू करने के बाद हमें ये मिला। जब ये इस तरह का हो जाए तो खुद से एक लाइन लेना है, लिए, और जो निशान है उसे बदल देना। जैसे कि यहाँ पर प्लस है, इससे आगे प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ पर खुद से माइनस ले लेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस ले लेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, ले लिए इस तरह से। अब देखिए, जैसे कि मैथ में जब प्लस माइनस आता है और डिजिट वेरिएबल सेम होते हैं तो हम लोग काट देते हैं। तो ये प्लस में ये माइनस में हो गया 99bb, तो इसे हम लोग काट देंगे, काट दिए इस तरह से। तो अब इससे हम लोग क्या करते हैं, अब इसे देखिए, ये माइनस में ये प्लस में सेम नहीं है, तो इसे हम लोग घटा लेंगे। तो -81a -4a प्लस 4a है, प्लस 4a और -81a बैठा लिए हम लोग इसे। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेम है, इसको बैठा लिए, इधर से एक ले लिए, एक तो छोटा हो गया और 4 बड़ा, तो इसलिए हम इधर ले लिए। तो 11 में से 4 जाने से 7 बचा, और एक जो इधर ले लिए थे यहाँ कितना 7 बचा। अब ये बड़ा है तो इससे कौन सा निशान है, माइनस का, तो इसको बैठाएंगे हम लोग, ठीक है। जिससे घटा रहे हैं उसको बैठाएंगे, तो ये इससे घटाए हम लोग, तो इसका निशान कौन सा है, माइनस का, तो माइनस बैठा दिए। तो क्या करेंगे, -77a बैठा दिए।
अब इसे कर लेते हैं। तो +42 + 189, 2 9 का 1, हाथ चले 1, 1 और 4 5, 5 और 8 13 का 3, हाथ चले 1, 1 और 1 2। तो जोड़ने के बाद ये आया और दोनों प्लस में, तो प्लस ही लिखेंगे हम लोग। तो +231 = 0। तो हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है? ए की निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, -77 ए को इधर रख लेंगे, इक्वल टू इधर कर लेंगे इसको, तो इधर प्लस में जाएगा माइनस में, तो -231 ये हुआ। तो जब माइनस माइनस इक्वल का इधर हो, ठीक है, बीच में इक्वल रहे और इधर भी माइनस हो और इधर भी माइनस हो, तो हम लोग साइन को काट सकते हैं। इस तरह से काट दिए। तो अब ए की वैल्यू निकालनी है, ए को यहाँ रख लेंगे, इक्वल टू 231/77। अब इसे कैसे किए, जब यहाँ पर दोनों इंटू में है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड में तो इधर आगे इंटू हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इंटू कर दिया। तो हमने इसे क्या कर दिया, डिवाइड में शक्ल में लिख दिया। तो इसे काट लेते हैं। 7 कम 7, 7 कम 7, 7 या 21, 7 या 21, 11 कम 11, 11 या 33, तो 33 आया, 11 या 33। तो ये 3 जो आया, अब इस 3 का जो वैल्यू है a = 3, यहाँ पर एक ही बचता है और नीचे में 1 बचता है, तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, 3 बचा है तो 3 आ गया यहाँ पर। तो इसलिए a की जो वैल्यू आई वो आई 3, ठीक है। तो इसे हम लोग किस तरह सॉल्व किए, a का आंसर हमारा आ गया a की वैल्यू 3। तो अब इस तरह से हम लोग b की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए इसे पहले मिटा देते हैं हम लोग। b की वैल्यू हम लोग आसान तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। अब इसमें हम लोग a की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसलिए हम लोग इन दोनों इक्वेशन से किसी एक इक्वेशन को ले सकते हैं। चाहे तो इक्वेशन 3 को भी ले सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन 2 को भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 2 को ले लेते हैं। देखिए इक्वेशन 2 को लिए हम, आप लोग चाहे तो इक्वेशन 3 को भी ले सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 2 को ले लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को उतार लेंगे। 4a + 9b + 42 = 0 ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह पे जो a की वैल्यू आई है उसे बैठा देंगे। तो a की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो अब एक ही जगह पर हम लोग 3 लिखेंगे। तो 4 × 3 + 9b + 42 = 0, ठीक है। तो 4 3 जा 12 + 9b + 42 = 0 बैठा दिए। हम लोग क्या किए, सिर्फ एक ही जगह पे a की वैल्यू बैठा दिए। अब दोनों इंटू में है तो गुना, दोनों इंटू में है तो गुना कर लिया आराम से। तो गुना करने से कितना 12 आया, 9b का 9b बैठ गया और 42 का 42 बैठ गया, ठीक है। तो ये दोनों डिजिट में, इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि माइनस तो है ना, जो माइनस करेंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 9b को यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस 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 हो जाएगा, 2 और 2 4, 1 और 4 5, इतना आया = 0। तो b की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो 9b को यहाँ रख लेंगे, इक्वल इधर जो 54 जो यहाँ पर प्लस में है तो उधर जाने से क्या हो जाएगा माइनस में, तो -54 बैठा दिए हम लोग। अब हम लोग को b की वैल्यू निकालनी है, तो b को इधर रख लिए, इक्वल टू -54/9। जैसे हम लोग यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया कि इधर इंटू में रहे तो हम लोग डिवाइड कर देंगे और डिवाइड में रहे तो इंटू में कर देंगे। तो यहाँ पर इंटू में तो इधर डिवाइड कर दिए, तो इसे काट लेते हैं। तो 9 × 9, 9 × 6 = 54। तो ये किस किस में आया, माइनस में आया। तो इसीलिए b की जो वैल्यू है वो है -6, ठीक है। तो हम लोग को a और b दोनों की वैल्यू निकालने बोली थी। तो a की वैल्यू 3 आई और b की वैल्यू -6 आई। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।